ਪਿੰਡ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਠਾकुर ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਠਾकुर जी ਦੀ ਵਿਰਾਜਿਤ ਹੈ। अब यहाँ की जो मूर्ति आप विराजमान मूर्ति इसका आप दर्शन अभी किए हैं और करेंगे, ये लगभग 800 वर्ष पुरातन विग्रह है। और जो यहाँ पे असली इतिहास है, हिंदुज़म से जुड़ा हुआ, सनातन से जुड़ा हुआ जो इतिहास है, यहाँ पे एक जो ठाकुर जी की मूर्ति है वो काफ़ी सालों से यहाँ विराजित है। उसका क्या इतिहास है, और मुझे अब जब ऑफ द कैमरा मुझे बता रहे थे कि ये मूर्ति यहाँ अभी आई है, पहले नहीं थी, चल कर आई है। वो सारी आप कहानी जरा डिटेल में बताओ। इतिहास के बारे में जो किंवदंती सामने आती है वो ये है कि ये मूर्ति पहले एक गांव है सिहोड़ा, उस गांव में ये मूर्ति पहले विराजमान थी और वहाँ पर संत इसकी सेवा पूजा किया करते थे। और ये लगभग 500 साढ़े 500 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। बात बता रहे हैं सिहोड़ा गाँव, और वो अपने खिन्न मन से भगवान को प्रणाम करके ये प्रभु जितनी मेरी सेवा थी आपकी हुई, मैं यहाँ से चलता हूँ ऐसा कह के वहाँ से चलने लगे। मेरा समाज से संबंध है कि तुझसे संबंध है, तू संता का संत तेरे। भक्त और भगवान का संबंध होता है, और भक्त की पदवी भी कोई छोटी पदवी नहीं होती। तो भगवान ने उन्हें कहा कि नहीं, मुझे आपके साथ रखना है, मुझे समाज के साथ रखना है। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपको ले जाऊंगा तो चोर कहाऊंगा। तो ऐसा बताते हैं कि भगवान ने कहा कि अगर तू मुझे ले जाएगा तो चोर कहाएगा, अगर मैं तेरे को ले जाऊँ तो वो क्या कहलाएगा। सिहोड़ा गांव के लोग वापस मूर्ति को ले जाने का प्रयास किए, लेकिन मूर्ति का इतना वजन बढ़ गया कि मूर्ति उठ ही नहीं पाई। पंजाब में शायद ऐसी मूर्ति का दूसरा मेरी जानकारी में नहीं है। अष्टधातु की जो ये मूर्ति है सिर्फ नहीं है, हाँ, पंजाब में मेरा जहाँ तक विष्णु भगवान की तिरुपति बालाजी का स्वरूप है, वैसी मूर्ति मेरे ध्यान में दूसरी पंजाब में नहीं है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਲਵੇਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਠਾकुर ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਠਾकुर ਜੀ ਦੀ ਵਿਰਾਜਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਮਹੰਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਹੰਤ ਜੀ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ कि ऑफ द कैमरा वो मैंने पहला भी दस रही थी। महंत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम जी। अब आपका एक बार नाम बता दो। मुझको महंत रामेश्वर दास त्यागी के नाम से जानते हैं जी। और आपकी निरपक्ष पोस्ट के सब दर्शकों का हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। हाँ। और महंत जी शुरुआत यहीं से करते हैं कि जो सराबा गांव है, देखो लोग तो इनको करतार सिंह सराबा के नाम से ज़्यादा जानते हैं, और जो यहाँ पे असली इतिहास है, हिंदुज़म से जुड़ा हुआ, सनातन से जुड़ा हुआ जो इतिहास है, यहाँ पे एक जो ठाकुर जी की मूर्ति है वो काफ़ी सालों से यहाँ विराजित है। उसका क्या इतिहास है, और मुझे अब जब ऑफ द कैमरा मुझे बता रहे थे कि ये मूर्ति यहाँ अभी आई है, पहले नहीं थी, चल कर आई है। वो सारी आप कहानी ज़रा डिटेल में बताएं। यहाँ करतार सिंह सराबा का जो पिंड है सराबा, इसमें ये ठाकुर द्वारा है। और ये ठाकुर द्वारा बेसिकली हमारे हिंदुज़म में श्री रामानंदी जो परंपरा है भक्ति मार्ग की, उस परंपरा से जुड़ा हुआ ठाकुर द्वारा है। पंजाब के लगभग सभी ठाकुर द्वारे वैष्णव परंपराओं से जुड़े हुए, उसमें ज़्यादातर ठाकुर द्वारे रामानंदी परंपरा के हैं। रामानंदी परंपरा के। ये रामानंद स्वामी जी से शुरू हुई थी कलयुग के अंदर। मैं इसकी और गहराई में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कबीरदास जी, रैदास जी, पीपा जी, सेन भगत, ये सब रामानंद जी के शिष्यों में थे। तो उसी परंपरा से ये स्थान है। अब यहाँ की जो मूर्ति आप विराजमान मूर्ति जिसका आप दर्शन अभी किए हैं और करेंगे, ये लगभग 800 वर्ष पुरातन विग्रह है, जो भगवान विष्णु का विग्रह है जी। तिरुपति बालाजी का जो रूप स्वरूप है, उसी रूप स्वरूप की ये मूर्ति है। तो हम कह सकते हैं कि तिरुपति बालाजी की मूर्ति है। लगभग 800 साल पुराना ये स्वरूप है। और इसके बारे इतिहास के बारे में जो किंवदंती सामने आती है वो ये है कि ये मूर्ति पहले एक गांव है सिहोड़ा, उस गांव में ये मूर्ति पहले विराजमान थी और वहाँ पर संत इसकी सेवा पूजा किया करते थे।
और ये लगभग 500 550 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो संत उसकी सेवा में थे, उन संतों का किसी कारण से विवाद हुआ गांव में, तो उन्होंने उस स्थान को छोड़ने का निर्णय दिया। जी, ऐसा गांव की बात बता रहे हैं आप? सियोड़ा गांव की। जी जी। और वो अपने खिन्न मन से भगवान को प्रणाम करके कि हे प्रभु, जितनी मेरी सेवा थी आपकी हुई, मैं यहाँ से चलता हूँ, ऐसा कह के वहाँ से चढ़ने लगे। तो बताते हैं कि ठाकुर जी स्वयं चेतन होकर सामने आ गए। अच्छा। और उन्होंने ये कहा कि देख, तू किसके लिए मुझे छोड़ के जा रहा है? तो बोले, महाराज समाज है, समाज के साथ मेरी बन नहीं रही। तो बोले, मेरा समाज से संबंध है कि तुझसे संबंध है? तू संता का संत तेरे, भक्त और भगवान का संबंध होता है। जी बिल्कुल। और भक्त की पदवी भी कोई छोटी पदवी नहीं होती। जी 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 जी। तो भगवान ने उन्हें कहा कि नहीं, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे समाज के साथ नहीं रहना। तो उन्होंने कहा कि महाराज, मैं आपको ले जाऊंगा तो चोर कहाऊंगा। तो ऐसा बताते हैं कि भगवान ने कहा कि अगर तू मुझे ले जाएगा तो चोर कहाएगा, अगर मैं तेरे को ले जाऊं तो वो क्या कहलाएगा? तो बोले, महाराज आप तो जहाँ चाहो ले जाओ, आपके निमित्त तो सब कुछ है। तो कहते हैं कि ऐसा बताते हैं कि मूर्ति वहाँ से स्वयं चल पड़ी। अच्छा, सियोड़ा गांव से? सियोड़ा गांव से चली मूर्ति। और उस समय जो है, ये सराबा नाम की कोई जगह नहीं थी। सराबा बहुत पुराना गांव नहीं है उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो। ये एक जंगल था उस समय में, और इस जंगल में एक बड़ा तालाब था। उस तालाब के किनारे आके मूर्ति रुक गई। और संतों ने वहीं झोपड़ी डाल के मूर्ति की सेवा पूजा शुरू की। सिहोड़ा गांव के लोग वापस मूर्ति को ले जाने का प्रयास किए, लेकिन मूर्ति का इतना वजन बढ़ गया कि मूर्ति उठ ही नहीं पाई। अच्छा। ये अष्टधातु की मूर्ति है। पंजाब में शायद ऐसी मूर्ति का दूसरा मेरी जानकारी में नहीं है अष्टधातु की। अष्टधातु की जो ये मूर्ति है सिर्फ यही है? हाँ, पंजाब में मेरा जहाँ तक विष्णु भगवान की तिरुपति बालाजी का स्वरूप है, वैसी मूर्ति मेरे ध्यान में दूसरी पंजाब में नहीं है अष्टधातु में। जी। तो राम जी की इच्छा से कहते हैं कि यहाँ आके मूर्ति रुक गई। और उसके बाद संतों ने झोपड़ी डाल के यहीं सेवा पूजा शुरू की। आगे चल के रायकोट के राजा रायकल्ला, उनके यहाँ संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान के पास विनती की तो उनको संतान की प्राप्ति हुई। अच्छा। तो उन्होंने यहाँ पहला मंदिर बनवाया भगवान का। कहते हैं वो जो राजा थे रायकोट के रायकला जी, वो मुसलमान थे। हाँ। और उन्होंने यहाँ सनातन के आगे मतलब नतमस्तक होकर के पुत्र की प्राप्ति की दुआ मांगी मतलब। हाँ, देखो ऐसा है, एक बात को मान के चलिए कि ये मुस्लिम हिंदू तो हम आज करते हैं। वास्तविकता तो ये है कि जहाँ मनोकामना की पूर्ति हो, साधारण व्यक्ति वहाँ पर माथा झुकाने को तैयार हो जाता है। क्या बात कही आपने। है नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब ऐसा है कि पहले भी मुस्लिम राजाओं ने बहुत से मंदिर बनवाए हैं। आपको ध्यान हो या ना हो, हनुमानगढ़ी है अयोध्या में, है हनुमानगढ़ी अवध के नवाबों की बनवाई हुई है। अवध के नवाबों की थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना जी। और हैरानी की बात है, लेकिन कुछ मंदिर औरंगजेब के बनवाए हुए भी हैं। बिल्कुल है। ठीक है ना। तो ये सब विषय तो अलग है, पर राजा रायकला ने यहाँ मंदिर बनवाया। और बल्कि उसका इतना समर्पण रहा भगवान के प्रति कि उन्होंने अपनी एक छोटी सी मूर्ति हाथ जोड़े हुए भगवान के सेवक के रूप में मंदिर में प्रतिष्ठित भी करवाई कि मैं हमेशा भगवान की सेवा में हाजिर रहूं, ऐसा उनका भाव रहा। तो वो मूर्ति आज भी है। अच्छा। तो उसके पश्चात यहाँ मंदिर बन गया। गांव तब भी नहीं बसा था। तो ये लगभग 350-400 साल पुरानी बात है, जब यहाँ गांव है आसी कला से दो जाट थे, सद्दा और रामा। वो अपने पशुओं को चराने के लिए, गायें भैंस को चराने के लिए इस जंगल में आया करते थे। और समय आकर वो दोनों यहाँ आके बस गए। तो सराबा नाम जो है वास्तव में सराभा, सद्दा रामा भाई, इनका गांव है। अच्छा। तो सद्दा मंदिर के पास बसा तो ये सद्दा पत्ती हो गई, रामा थोड़ा दूर से रामा पत्ती हुई, और वहाँ से इस गांव की हिस्ट्री शुरू होती है। बाकी ठाकुर जी के चमत्कारों की कथाओं से तो पूरा गांव भरा हुआ है। अगर आप गांव में जाएंगे तो बहुत लोगों के मुख से आपको इनके चमत्कार सुनने को मिलेंगे। बड़ी चैतन्य मूर्ति है। और चैतन्यता का आभास जो है वो उन्हीं को हो सकता है जो उनके प्रति समर्पण रखते हैं। तो ये ठाकुर जी की ये इतिहास है यहाँ का। और इस प्रकार से यहाँ मूर्ति आई और फिर मंदिर बना। और लगभग 2014 में वो मंदिर खंडहर हो गया था। तो उस मंदिर को डिसमेंटल करके उस रिकन्स्ट्रक्शन शुरू हुई है। तब से मंदिर का नया गर्भगृह बन गया है और भगवान नए गर्भगृह में विराजित हो गए हैं। इसके अलावा यहाँ 550 साल पुराने हनुमान जी की मूर्ति है जो दक्षिण मुखी है। ये दक्षिण मुखी हनुमान जी की मूर्ति तंत्रिक विधि से बनाई गई है। तो तांत्रिक हनुमान की मूर्तियाँ बहुत कम मिलती हैं। ये क्या होता है तंत्र विद्या से, मतलब कैसे बनाई गई वो मूर्ति? ऐसा होता है कि
एक तो होता है कि कोई पत्थर दिया और पत्थर से मूर्ति बनाई गई। वास्तव में पत्थर से मूर्ति बनाई नहीं जाती, ठीक है, पत्थर से मूर्ति उकेरी जाती है उकेरी जाती है, है बिल्कुल ना। सही बात क्योंकि पत्थर से मूर्ति का सिद्धांत क्या कहता है कि जो एक्स्ट्रा पत्थर है उसको उतार दो, तराशना, हाँ तराश देते ऊपर से, तराश देते, हाँ हाँ। ऊपर से एक्स्ट्रा पत्थर निकाल दो तो अंदर से मूर्ति, तो मूर्ति अंदर से नहीं बनती है, वो मूर्ति बाहर से हटा के चीज़ों को निकलती बनती है। तो तंत्र विधि में बहुत से तांत्रिक सामग्रियों का प्रयोग, क्योंकि ये तंत्र विधि की जो मूर्तियाँ हैं ना हनुमान जी की, ये लगभग मुगल काल में जब मंदिरों पर खतरे होने लगे तब बननी शुरू हुई थी। ओके, तो उस समय के संतों ने शाबर मंत्रों के सहारा लेकर तांत्रिक सामग्रियों को मिला के हनुमान जी की कुछ बड़ी दिव्य और चेतन मूर्तियां बनवाई गई। तंत्र विद्या ही क्यों, मतलब उन्होंने मंत्र विद्या क्यों नहीं मतलब प्रयोग की? ऐसा है कि आप तंत्र मंत्र यंत्र को अलग अलग करके नहीं देख सकते। नहीं देख सकते, ये एक ही चीज़ है। देखो ऐसा होता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप साइंस पढ़ने जाएंगे तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को अलग अलग करके देख सकते हैं ना। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें फिजिक्स के सिद्धांत भी लगेंगे, बायो के भी लगेंगे। ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ जैसे हम कहते हैं भक्ति योग ज्ञान योग है ना, तो भक्ति योग है, ज्ञान योग है, सांख्य योग है। अब इसमें अंतर क्या है? ऐसा नहीं है कि तीनों में तीनों नहीं, तीनों में तीनों होते हैं पर प्रधानता किसी एक की होती है, ठीक है ना। लेकिन बाकी दो उसके सपोर्टिव रहते हैं। जी। तो बिना मंत्र और यंत्र के तंत्र भी नहीं हो सकता। क्या बात कही आपने, ठीक है ना। तो बिना, ये सब आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जहाँ जिसकी प्रधानता हो जाती है, जहाँ भक्ति की, देखो भक्ति भी बिना ज्ञान के नहीं हो सकती, लेकिन जहाँ भक्ति भाव की प्रधानता हो गई वहाँ ज्ञान और सांख्य गौण हो गए तो उसको भक्ति मार्ग कह दिया गया। जहाँ ज्ञान मार्ग की प्रधानता हो गई वहाँ भक्ति और सांख्य गौण हो गए, उसको हमने ज्ञान मार्ग कह दिया। तो ऐसा होता है। तो ये सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड, हाँ इंटरकनेक्टेड हैं। और अगला सवाल है, ठाकुर द्वारा क्यों बोला जाता है? ठाकुर द्वारा शब्द जो है, ठाकुर शब्द हमारे यहाँ भगवान विष्णु के लिए प्रयोग करते हैं जी। भगवान विष्णु के नाना स्वरूपों के लिए ठाकुर द्वारा का प्रयोग होता है। और मेडिवल एज में जब भक्ति काल का समय था उस समय भगवान विष्णु, राम, कृष्ण, नरसिंह इन देवताओं से जुड़े जो स्थान बने वो अक्सर ठाकुर वाले कहलाए। अच्छा। वो समय था, उस समय मंदिर बनाना इतना आसान नहीं होता था। मंदिर एक बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता था तो उस समय, और मंदिर बिना आध्यात्मिक शक्ति और चेतना के नहीं बनते थे। एक बात ध्यान में रखिए, अगर आप पुरातन मंदिरों की ओर जाएंगे तो पौराणिक मंदिरों के बाद की जब हम मंदिरों में आते हैं तो हमारे को ध्यान में आएगा कि वहाँ पहले कोई भक्त बैठा, कोई संत बैठा, उसने तप किया, उसने भजन किया, उसके बाद वहाँ मंदिर ने आकार दिया। जी बिल्कुल, जी कि नहीं। तो ऐसा नहीं था कि पहले मंदिर आकार देते थे और भक्ति भावना ना, पहले तप खड़ा होता था। तो उस समय जो मंदिर बने वैष्णव परंपरा से जुड़े वो सब ठाकुर द्वारे कहलाए। पंजाब में बहुत से ठाकुर द्वारे हैं, पंजाब में नहीं पूरे भारत में ठाकुर द्वारे हैं। और इसको नाना प्रकार से, कहीं ठाकुर बाड़ी के नाम से और कहीं ठाकुर घर के नाम से ऐसा जाना जाता है। पंजाब में ठाकुर वालों की बहुतायत है और सब वैष्णव परंपरा के हैं। और एक सवाल और है कि आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे पंडित जी ना बुलाएं, महंत जी बुलाएं, मतलब ये क्या है? अभी साधु संतों में और पंडितों में कैसा डिफरेंस कैसा है ये? ऐसा है कि देखिए एक बात समझिए कि अपनी अपनी मर्यादा है हर एक की, ठीक है ना। तो अब हम जो हैं संन्यास्त जीवन में हैं, हम वैष्णव सन्यासी हैं, संन्यास्त जीवन में है। तो संन्यास्त जीवन में जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो जाति से बाहर आ जाता है, ठीक है ना। सन्यासी की कोई जाति नहीं होती, न ब्राह्मणो न क्षत्रिय न वैश्यो न शूद्रा, चिदानंद रूपा शिवो हम। तो सन्यास जो है वो जाति से बाहर की विषय वस्तु है। तो इसलिए हमारे यहाँ संतों को कभी भी जातिवाचक शब्दों से नहीं सूचित किया जाता, नहीं सूचित किया जाता। तो जब हम पंडित जी कहते हैं तो वो एक जाति सूचक शब्द है। पंडित जी किस जाति का शब्द हो गया जी? है पंडित ब्राह्मणों के लिए प्रयोग किया जाता था। ब्राह्मणों के लिए, हाँ ब्राह्मणों के लिए, उसके लिए एक हाशिया क्रिएट हो जाता है। आपने बोला जो सन्यासी होता है वो यूनिवर्सल होता है, वो यूनिवर्सल होता है। तो इस करके जो है हमारे यहाँ जो है संतों को पंडित जी कहने की परंपरा नहीं है। उनको आप संत जी, महंत जी, अगर वो किसी डेरे के महंत है तो महंत जी के रूप में, बाबा जी, बहुत से शब्द हैं, प्रेम से जुड़े शब्द हैं समाज से, जिनको समाज पुकारता रहा है। तो इसलिए जो है ये जो स्थान है ये श्री रामानंदी परंपरा का स्थान है। और यहाँ का जो भी महंत होते हैं वो ब्रह्मचारी होते हैं, ठीक है ना। शादीशुदा परंपरा यहाँ की गद्दी की नहीं है। और एक आखिरी सवाल आपसे है कि हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, कि जो एक
जो प्रेमानंद जी हैं आजकल जो बड़े वायरल हो रहे हैं इंस्टा और यूट्यूब फेसबुक पे, उनके बारे में आप क्या सोच रखते हैं? मतलब वो भी ब्राह्मण है, मतलब क्या है कि लोग उनके पीछे बड़ा, मतलब यूं मान के चलिए इतनी रुचि हो गई है उनकी हिंदुस्तान के अंदर, जो देखो प्रेमानंद जी का नाम लेता, और इस दृष्टिकोण से वो समझाते हैं, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदी है, और चाहे वो सिख है, हर कोई बंदा उनके दीदारों का मुरीद होता है ऐसे तरीके से, और बोलते हैं हमारा मार्गदर्शन करिए। उनके बारे में आप दो बताएं, वो मतलब किस प्रकार के हैं अभी? अच्छा, प्रेमानंद जी भी वास्तव में रामानंद परंपरा के संत हैं। जी जी जी। वो रामानंदी परंपरा के संत हैं प्रेमानंद जी। और ऐसे संतों की बहुतायत है। अगर आप ब्रज में चले जाएंगे तो प्रेमानंद जी जैसा भजन और तपस्या करने वाले बहुत संत हैं। हाँ, अब यह है कि कोई समय होता है हर चीज़ के प्रकट होने का और हर चीज़ के लुप्त होने का। कोई ठाकुर जी की इच्छा है जिससे वो सोशल मीडिया के सहारे से समाज के सामने आ गए हैं, अच्छा संदेश दे रहे हैं, इसलिए उनको साधुवाद है जी। मतलब उनके जैसे और भी हैं, यानी कि अगर ब्रज में बहुत। अगर आप ब्रज में चले जाएंगे तो ब्रज में गुप्त भजन करने वाले संतों की कोई कमी। और सुना तो ये भी जाता है कि प्रेमानंद जी को पता ही नहीं होता कि मेरा कोई सोशल मीडिया हैंडलर भी है, कोई मेरे वीडियो में, अब तो चलो खैर अवेयरनेस हो गई है, काफी लोगों का कहना है ये। मैं इस विषय में बात नहीं नहीं कह सकता कि वो पता है कि नहीं पता है। हाँ, पर इतना जरूर है कि देखो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल होते हैं जी। ठीक है ना? तो ठीक है, एक उनका ऑरा है, एक उनकी ग्लोरी है, तो वो ग्लोरी जब तक समाज को लाभ दे और समाज को अच्छी दिशा दे तब तक वो साधुवाद की पात्र है ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹੰਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀਆਂ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮਹੰਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਹੰਤ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਪੰਡਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਧੂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਸਾਧੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡ ਸਰਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ दूंगा, अगर जो कोई गलबात करना चाहता है, कोई मिलना चाहता है, तो इन्हों का नंबर मैं जरूर मैंशन कर दूँगा। मान जी एक बार अपना नंबर बता दो आप। अगर नहीं कोई मिलना चाहता तो हमसे फ़ोन बहुत आते हैं। 7009882992। जी शुक्रिया।